कहानी शुरू होती है दक्षिण भारत के एक छोटे से काल्पनिक शहर मालगुडी में। शांत, सरल और खूबसूरत शहर, पतली गलियां, पुरानी इमारतें, बैलगाड़ी, साइकिल रिक्शा, मंदिर की घंटियां और स्कूल की घंटी की आवाज। लोग सरल जीवन जीते हैं और हर रोज वही दिनचर्या। दुकानदार अपनी दुकान साफ करते हैं, बच्चे यूनिफॉर्म पहनकर स्कूल जाते हैं। यह माहौल भारतीय परंपरा और सरल जीवन की तस्वीर दिखाता है। कहानी का नायक है स्वामीनाथन, जिसे सब स्वामी कहते हैं। 10 साल का मासूम, शरारती और जिज्ञासु बच्चा आधी पैंट की यूनिफॉर्म पहनकर स्कूल जाता है, किताबें रस्सी से बांधकर ले जाता है। स्वामी को सुबह जल्दी उठना और स्कूल जाना बिल्कुल पसंद नहीं, और वह हमेशा बहाने खोजता रहता है। स्वामी अल्बर्ट मिशन स्कूल पहुंचता है। क्लास में टीचर पढ़ा रहे हैं, लेकिन स्वामी अपने दोस्तों से बात कर रहा है। टीचर गुस्से में उसे डांटते हैं और बेंच पर खड़ा होने की सजा देते हैं। स्वामी बहुत शर्मिंदा महसूस करता है और स्कूल उसे नापसंद लगने लगता है। लंच ब्रेक होते ही स्वामी खुशी से बाहर दौड़ता है। उसके दो सबसे अच्छे दोस्त हैं, मणि और राजम। मणि ताकतवर है और सब उससे डरते हैं, मगर वह बहुत वफादार दोस्त है। राजम बहुत अमीर और समझदार है। उसके पिता पुलिस सुपरिंटेंडेंट हैं। तीनों साथ बैठकर खाने खाते हैं और सपनों, खेल और रोमांचक योजनाओं पर बात करते हैं। एक दिन मणि और राजम में झगड़ा हो जाता है। मणि को लगता है राजम बहुत घमंडी है। स्वामी डर जाता है कि उसके दो सबसे अच्छे दोस्त अलग हो जाएंगे। वह शांति दूत बनकर दोनों को मिलाता है। आखिरकार दोनों दोस्त फिर से एक हो जाते हैं और उनकी दोस्ती और मजबूत हो जाती है। स्वामी को होमवर्क बिल्कुल पसंद नहीं। एक शाम वह होमवर्क नहीं करता और सोचता है कि बहाना बना देगा। अगले दिन टीचर होमवर्क मांगते हैं तो स्वामी बहाने बनने की कोशिश करता है। सर सिर दर्द था, कॉपी खो गई, कुत्ते ने फाड़ दी। टीचर गुस्सा हो जाते हैं और उसे छड़ी से मारते हैं। स्वामी रो पड़ता है और क्लास से बाहर भाग जाता है। स्वामी अपने दोस्तों से कहता है कि वह अब कभी स्कूल नहीं जाएगा। दोस्त समझाने की कोशिश करते हैं, मगर स्वामी नहीं मानता। वह बहुत अकेला, दुखी और परेशान महसूस करता है। रात के खाने के बाद स्वामी चुपचाप बैठा सोचता रहता है। उसे लगता है कि घर और स्कूल दोनों उसकी बात नहीं समझते। वह चुपके से कुछ कपड़े और खाना बैग में रखता है और घर छोड़कर भाग जाता है। स्वामी अंधेरी सड़कों पर चलता है। कुत्तों का भौंकना, हवा की आवाज, चारों तरफ अंधेरा। स्वामी डरने लगता है। वह रेलवे स्टेशन और सारयू नदी के पास जंगल जैसे इलाके से गुजरता है। शुरू में वह बहादुर महसूस करता है, मगर कुछ समय बाद थकान, डर और भूख सताने लगते हैं। स्वामी एक पेड़ के नीचे बैठकर सोचता है। उसे माँ की ममता, पिता की सीखें और दोस्तों की हंसी याद आती है। आंखों में आंसू भर आते हैं और उसे समझ आता है कि घर से भागना गलत था। देर रात स्वामी वापस घर आता है। घर वाले घबरा गए होते हैं। माँ दौड़कर उसे गले लगा लेती है। पिता उसे माफ कर देते हैं और कहते हैं कि वे उसकी मदद करेंगे। स्वामी सुरक्षित महसूस करता है और सीखता है कि समस्याओं से भागना समाधान नहीं है। कुछ दिनों बाद राजम क्रिकेट टीम बनाने का सुझाव देता है। सभी लड़के बहुत उत्साहित होते हैं और टीम का नाम रखते हैं एमसीसी मालगुडी क्रिकेट क्लब। रोज नदी के किनारे मैदान में अभ्यास करते हैं। स्वामी गेंदबाज बनता है और सबको हराने का सपना देखता है। दूसरी टीम से मुकाबला तय होता है। पूरा शहर देखने आता है। उत्साह का माहौल। स्वामी से कहा जाता है कि वह जल्दी आए, लेकिन स्कूल उसे जाने नहीं देता। स्वामी क्लास से भागकर मैदान पहुंचता है, मगर बहुत देर हो चुकी होती है। स्वामी की देर होने के कारण टीम मैच हार जाती है। राजम बहुत नाराज हो जाता है और स्वामी से बात करना बंद कर देता है। स्वामी बहुत दुखी होकर माफी मांगने की कोशिश करता है, मगर कोई फायदा नहीं। राजम अपने पिता के साथ मालगुडी छोड़कर दूसरे शहर जा रहा है। स्वामी उसके लिए एक किताब गिफ्ट के रूप में लेकर रेलवे स्टेशन भागता है। ट्रेन चल पड़ती है। स्वामी रोते हुए किताब देता है। राजम कुछ नहीं कहता, बस खिड़की से देखता रहता है। ट्रेन दूर जाती है और स्वामी आंसू भरी आंखों से हाथ हिलाता रहता है। यह कहानी का सबसे भावुक दृश्य है। मालगुडी डेज, बचपन की मासूमियत, दोस्ती, स्कूल जीवन और सीख से भरी कहानी है। संदेश: दोस्ती की कीमत समझें। परिवार सबसे बड़ा सहारा है। भागना समाधान नहीं, बचपन यादों का सबसे सुंदर समय है।